इंडिया गठबंधन में क्या सब सही चल रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि जहां एक और ममता बनर्जी और मायावती ने इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया था, वहीं नीतीश कुमार अब एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और कांग्रेस के सपा और रालोद के साथ गठबंधन की सही तस्वीर अभी सामने नहीं आ सकी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और रालोद यूपी में जितनी सीटों की मांग कर रहे हैं, उतनी सीटें देने के लिए सपा तैयार नहीं है। ऐसे में आगे क्या होगा? क्या यूपी में गठबंधन परवान चढ़ पाएगा या फिर गठबंधन की गाड़ी के पहिए पंचर हो जाएंगे? चलिए जानने समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस से 11 सीटों पर समझौते की घोषणा की थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सपा ने रालोद को 7 सीटें देने की पेशकश की है। कांग्रेस और आरएलडी दोनों ही पार्टियां इससे खुश नहीं हैं। कांग्रेस और आरएलडी इससे अधिक सीटों की मांग कर रही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सपा ने आरएलडी को जिन 7 सीटों की पेशकश की है, उनमें से 3 सीटों पर सपा के उम्मीदवार आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। इस बात से आरएलडी नेता खुश नहीं है। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 11 सीट की पेशकश की है ताकि हमारे बीच सम्मानजनक आपसी समन्वय हो और हम भाजपा को हराएं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। हमने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 11 सीट और राष्ट्रीय लोक दल को 7 सीट दी है। सपा लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसी खबरें हैं कि सपा ने आरएलडी को बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, कैराना, हाथरस, बिजनौर और अमरोहा की सीट देने की पेशकश की है। इससे पहले सपा ने कहा था कि उसने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 लोकसभा सीट की पेशकश की है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि उनका गठबंधन अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ उनका सौहार्दपूर्ण गठबंधन 11 मजबूत सीट के साथ अच्छी शुरुआत कर रहा है। ये प्रवृत्ति जीत के समीकरण के साथ आगे बढ़ेगी। इंडिया टीम और पीडीए दलित अल्पसंख्यक की राजनीति इतिहास बदल देगी। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में यूपी के मोटे तौर पर सपा, कांग्रेस और आरएलडी प्रमुख हैं। सूबे में सबसे बड़ा दल होने के चलते सपा यूपी में इस गठबंधन की अगुवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस यूपी में 20 सीटें मांग रही है और आरएलडी 8 सीटों की डिमांड पर रही है। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी के साथ साथ पूर्वांचल में भी 1 सीट मांग रहे हैं, लेकिन सपा 18 से अधिक सीट नहीं देना चाहते हैं। खबर यह भी है कि कांग्रेस के कुछ नेता अभी भी बसपा के साथ गठबंधन की उम्मीद लगाए हुए हैं। माना जा रहा है कि सपा की ये प्रेशर बनाने की रणनीति है और इसीलिए सीट शेयरिंग की घोषणा सिर्फ सपा के द्वारा की गई है। खैर, आगे ये देखना होगा कि यूपी में ये गठबंधन क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? क्या अभी और कोई पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा बनेगी? इस बारे में जो भी अपडेट आएंगे वो भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए न्यूज नेशन।